नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। काफ़ी बच्चों का इंतजार कर रहे थे, सर पजल कंप्लीट कर दिया, सिटिंग अरेंजमेंट कब से स्टार्ट होगा। तो आज से हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में जो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट सबसे पहले कंप्लीट करेंगे हम लोग, उसके बाद में सर्कुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर वो आगे बाद में करेंगे। अब लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की मैं 4 क्लासेज लेने वाला हूँ। मैं बताता हूँ कि कैसे 4 क्लासेज लेंगे। पार्ट 1, ये जो आप अभी देख रहे हैं यही पार्ट 1 है, जिसमें अपन सिंगल लाइन के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें सिंगल फेसिंग होगी। बेसिक को मजबूत करेंगे, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन करेंगे जो अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। पार्ट 2 के अंदर उसी सिंगल लाइन के अंदर मिक्स फेसिंग करेंगे, यानी कि कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, मिक्स फेसिंग के क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 3 के अंदर अपन डबल लाइन के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 2 लाइन में आमने सामने लोग बैठे हुए हैं, उस तरीके के क्वेश्चन करेंगे कि जैसे 10 लोग हैं, 5 लोग नॉर्थ में फेसिंग है, 5 लोग साउथ में फेसिंग है, ऐसे आमने सामने सिटिंग हो रही है। फिर उसमें वेरिएबल के साथ बिना वेरिएबल वो सारी चीजें करने वाले हैं। पार्ट 4 आएगा, ठीक है। अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट कई बार आ जाता है प्री के अंदर, लीनियर के अंदर, तो वो अनसर्टेन वाला पोर्शन इसके अंदर पार्ट 4 के अंदर करेंगे। ऐसे करके 4 पार्ट के अंदर, 4 क्लासेस के अंदर अपना ये क्या हो जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले, पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक पढ़ेंगे, लीनियर वाले का ही। सर्कुलर का सर्कुलर के टाइम पे पढ़ाऊंगा, ट्रायंगल वो सब चीज आगे पढ़ेंगे। आज लीनियर का सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अब जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता है, उनको 2-3 जानकारियां दे देता हूं मैं। अपना रीजनिंग का फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा था, जिसमें ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज से हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट चालू कर रहे हैं, और ये सिटिंग अरेंजमेंट एकदम तरीके से सारा कंप्लीट सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग करने वाले हैं। जो क्लासेज है मंडे से लेकर फ्राइडे तक रात 8 बजे अपने चैनल बैंकर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो जाती है, तो वहां से आप लोग क्लासेस देख सकते हैं। ये बैच कंप्लीट होने के बाद में हम लोग मैथ्स का बैच लेके आ रहे हैं, जो आप बहुत बार कमेंट करे थे सर क्वांट का बैच कब आएगा। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में जब भी अपना ये कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग का बैच कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में सेम रात 8 बजे आप लोगों की क्लास चालू हो जाएगी मंडे से फ्राइडे तक मैथ्स की, जिसमें एकदम तरीके से जो लिखे हुए हैं ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इस बैच को भी आपको ज्वाइन करना है। मेंस का जैसे ही प्री का कंप्लीट होगा रीजनिंग का, तो हम लोग मेंस के टॉपिक्स पढ़ेंगे। वीक में एक क्लास संडे को रात 8 बजे एक लंबी क्लास में इन सारे टॉपिक्स की यहाँ पर डालने वाला हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग एकदम लास्ट में देखेंगे कि यहाँ पे यूट्यूब पे टाइम बचेगा तो कर लेंगे, वरना ये सारे टॉपिक 10 टॉपिक तो मैं आपको कराने वाला हूँ मेंस की रीजनिंग के अंदर। तो जनवरी फर्स्ट वीक से हर संडे को रात 8 बजे इसकी भी क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ऐसे करके आपका रीजनिंग का मेंस का भी कर दिया और क्वांट का भी चालू कर दिया। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे सर क्वांट का क्या होगा, तो एकदम प्रॉपर तरीके से अपन लोगों ने क्लासेस चालू कर दिए हैं। व्हाट्सएप चैनल एक हम लोगों ने बनाया, मेरा आपसे डायरेक्ट संवाद इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं एसबीआई क्लर्क 2024-25 ये जो अभी आ रहा है, इसके लिए बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। एसबीआई क्लर्क की जो सिलेक्शन किट है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी चीज़ें व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आएंगी, मेरे सारे अपडेट्स यहाँ आएंगे, तो ये चैनल जरूर से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, लिंक पे करके कर सकते हैं। ये तो सारी बेसिक सी जानकारी होगी। एक जानकारी बता दूं, जो भी बच्चे 2025-26 के अंदर बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, हमारा बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस प्रोग्राम के ऊपर न्यू ईयर और क्रिसमस का ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 45% का डिस्काउंट मिल रहा है। कोड लगा के 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद अगर कोई लंबे टाइम बाद में अगर कोई वीडियो देख रहा है न्यू ईयर निकलने के बाद में, उसके बाद में BP35 कोड ही काम करेगा। ये अभी अपना क्रिसमस और न्यू ईयर तक आपका वैलिड रहेगा। ठीक है जी, इसके अंदर एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है, सारी क्लासेज मिल जाती है, सब सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लासेज होती है, सब कुछ एक पैकेज है आपके लिए सिलेक्शन का, कि कोई ही और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें ज्वाइन करने के बाद में, सब कुछ यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल जाएगा। लेकिन भैया ये सारी चीजें मिलेंगी कहाँ पे, हमारी एप्लीकेशन है बैंकर्स पॉइंट 2.0 एप्लीकेशन, एक ही ऑथेंटिक सोर्स है हमारा। मॉक टेस्ट वगैरह कोर्स वगैरह किसी को लैपटॉप पे देखने तो ये वेबसाइट है, अभी सर्च करोगे तो सर्च इंजन में शायद ना आए, नहीं बनाई है, सीधा सीधा ब्राउजर के ऊपर जाके लिंक डालोगे वेबसाइट खुल जाएगी। आप लोग इस पे मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और कोर्सेज भी एसेस कर सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर जो यहाँ पे सामने लिखी हुई है। ठीक है जी, तो ये हमारी एप्लीकेशन है, यहीं पे करना है या फिर वेबसाइट के ऊपर करना है, कहीं और अनऑथेंटिक सोर्स पे नहीं जाना है। ठीक है जी, कोई डाउट है तो यहाँ कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। लेकिन अनऑथेंटिक, कहीं गूगल करने पे कुछ अनऑथेंटिक लिंक्स आ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार चेतावनी देता हूँ कि कहीं अनऑथेंटिक सोर्स पे नहीं फंसना है। कई बच्चे बोलते हैं सर हम लोगों तो सिर्फ टेस्ट सीरीज ही चाहिए, हमारा कंटेंट वंटेंट हमने पढ़ लिया, बस स्टडी मटेरियल चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो हम लोगों ने एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट पास और एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज का एक हम लोगों ने पैकेज बना दिया है,
जिसमें आपको अभी न्यू ईयर तक, ठीक है, आपका ऑफर चल रहा है जिसमें 239 रुपीज के अंदर ये कोड लगाने के बाद ये प्राइस हो जाएगी आपका 60% ऑफ हो जाएगा। तो लगभग इतनी सी प्राइस के अंदर कंप्लीट स्टडी मटेरियल, सारे मॉक टेस्ट, सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर सब कुछ आपको मिलने वाला है। एक्सक्लूसिव टेस्ट, ये जो एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज लिखी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि जो हमारा टेस्ट पास है जिसमें 4000 टेस्ट है, जिसमें 700 के आसपास टेस्ट बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के हैं, उसके अलावा हम लोग जब भी कोई एग्जाम आएगा उस टाइम पे 10-15 टेस्ट अलग से देंगे, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है जी, तो ये एक चीज यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन थी। अब आ जाते हैं कंटेंट, आपको ये सारी बुक्स वगैरह मिलती हैं। अब आ जाते हैं हमारे लीनियर। ज्यादा लंबी इन्फॉर्मेशन हो गई आज तो, है ना, काफी सारी बातें हो गई पीछे जो लॉन्च किया है। देखो अगर आने वाले टाइम पे क्वांट पढ़ा रहे हैं हम लोग, रीजनिंग मेंस पढ़ा रहे हैं, तो आपको बताएंगे तभी तो पता लगेगा, नहीं तो आप फिर कैसे करेंगे, इसलिए ये जानकारी देना भी जरूरी होता है। अब आ जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट में अपन लोग लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आप सभी लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, कुछ बेसिक चीजें हैं, 2 ही बेसिक चीजें बस इसके अंदर, उनका ध्यान रखना है। वो बेसिक चीजों के बाद में लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। आपको मैं जब जब क्वेश्चन कराऊं तो लैंग्वेज समझाता हुआ चलूंगा साथ में कि इस लैंग्वेज का यही मतलब होता है, तो बीच में गड़बड़ नहीं करनी है। मतलब कई बार क्या होता है, लिखा कुछ होता है, समझ कुछ और ही जाते हैं। तो लैंग्वेज अच्छे से समझना है। लैंग्वेज में होती क्या है, अंदर इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ के उसको अच्छे से लिंक करते हुए चलना है। आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बढ़िया अप्रोच डेवलप करेंगे हम लोग लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की आज की क्लास के अंदर। अब देखो सिर्फ यहाँ पे बेसिक में लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का बता रहा हूँ। अब बेसिक क्या होता है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, फेसिंग होती है कि आपको एक तो डायरेक्शन का नॉलेज है। 2 ही डायरेक्शन के अंदर आपकी फेसिंग आती है जनरली एग्जाम में। एक तो आती है नॉर्थ फेसिंग, उत्तर दिशा में फेसिंग, यानी यहाँ नॉर्थ साइड में लोग फेस करके बैठे। आपको एक ही दिशा याद रखनी चाहिए, मेरा मानना है नॉर्थ दिशा आपकी दिशा है। वो नॉर्थ डायरेक्शन इज योर डायरेक्शन, मींस नॉर्थ का जो नॉर्थ में अगर कोई फेसिंग कर रहा है तो आपका राइट ही उसका राइट होगा, आपका लेफ्ट ही उसका लेफ्ट होगा। बस इतना सा ध्यान में रखो, इतना सा तो रख ही सकते हैं, यही बेसिक है बस, और कुछ नहीं है। साउथ में इसका उल्टा होता है, बस इतना ध्यान में रखो। ठीक है, ऐसे मत रटना कि नॉर्थ में मेरा राइट राइट, मेरा लेफ्ट लेफ्ट, साउथ में मेरा राइट लेफ्ट, मेरा ऐसे कंफ्यूज हो गए। एक ही चीज याद रखो बस कि नॉर्थ मेरी डायरेक्शन है, बस इतना ही। मेरी डायरेक्शन का मतलब क्या, मेरा राइट राइट हो जाएगा, मेरा लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन ही हो जाएगी। साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, ये वाली जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। ठीक है, आज मैं आप लोगों की पहली क्लास है तो सारे नॉर्थ डायरेक्शन के क्वेश्चन लूंगा, विद वेरिएबल लूंगा, विदाउट वेरिएबल लूंगा, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन लूंगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लेटेस्ट एग्जाम में आ रहे, लेटेस्ट वाली लैंग्वेज उनके अंदर है कि भाई जो कुछ चेंजमेंट होकर आ रहा है सारा कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, देखो एक बार ही क्वेश्चन को पढ़ना है अपने को, एक से ज्यादा बार नहीं पढ़ना है सिटिंग अरेंजमेंट में। जो भी चीजें डायरेक्ट डायग्राम के अंदर आती है डायरेक्ट डायग्राम के अंदर लिख लेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी जो डायरेक्ट डायग्राम में नहीं पुट कर रहे उसको सिंबॉलिक भाषा में, जैसे पन्ने पजल में लिखा था ना वैसे ही यहाँ पे भी सिंबॉलिक भाषा के अंदर उसके अंदर लिख लेंगे। तीसरी चीज जैसे 7 एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें 7 लोग बैठे हुए हैं, तो सारे लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लाइन बना देंगे। ऐसे नहीं करना है। इससे क्या होगा, वो बोलेगा बी सी के सेकंड लेफ्ट पे बैठा हुआ है, तो सी के सेकंड लेफ्ट यानी इधर होगा, बी बैठा हुआ है तो ऐसे बैठेंगे। अब ये बी और सी इसमें यहां बैठेगा, यहां बैठेगा, कहां बैठेगा अपने को क्या पता अभी। तो लाइन एक किसी बंदे की फिक्स हो जाए पोजीशन, जिसमें सारा डायग्राम एक साथ बना सके तभी बनाना है, इतने नहीं बनाना है। कई लोग 7 लोग 7 डॉट बना दिए बस, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, उससे नहीं होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के माध्यम से अप्रोच अपन लोग सीख जाएंगे। ठीक है जी, पहले प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बेसिक में यही चीज थी बस, बाकी लैंग्वेज में साथ साथ में सिखाता हुआ चलूंगा। ठीक है, आप सोचोगे सर ने इतनी सी बात बताई, बेसिक में कुछ नहीं है, अब प्रैक्टिस के अंदर ही सारा कुछ माहौल है। 4 लेक्चर के अंदर कराऊंगा इसका, अल्लाह का हर टाइप का प्रश्न कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और पीछे जो पढ़ाया उसमें भी कुछ नहीं बचा है। तो सारी चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, और ऐसे ही मेंस के अंदर चलेंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और रोज क्लास अटेंड किया कीजिए अच्छे से। आ जाओ भी, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को। 8 person A B C D E F G H and K sit in a linear row and face north direction। नॉर्थ डायरेक्शन में है, फेस कर रहे हैं सारे सारे। नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब आपका राइट राइट, आपका लेफ्ट लेफ्ट, बस। All the persons work in a company on a different designation with MD, CMD, CEO, senior executive, executive manager, associate manager and HR। यानी कि इन 8 लोगों की अपने को 8 अलग अलग पोस्ट भी दे रखी है, यानी साथ में वेरिएबल भी दिया है।
ठीक है, बिना वेरिएबल का क्वेश्चन भी करूंगा, पहले एक बार वेरिएबल का देख लेते फिर बिना वेरिएबल, बहुत इजी क्वेश्चन है आगे एक एसबीआई क्लर्क में, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन नहीं लिया क्योंकि मजा नहीं आएगा फिर। ठीक है, ये आपका एसबीआई पीओ प्री के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, और ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं लेता हूं मैं, 2020 के बाद के क्वेश्चन लेता हूं, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है इसका मतलब। अब देखते हैं देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो यहां तक की इन्फॉर्मेशन मैं हटा रहा हूं यहां से, क्योंकि आगे फिर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मुझे जगह चाहिए, तो सिर्फ अगला अगला पैराग्राफ अगली स्लाइड के ऊपर अपने को दिखेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, एक चीज और है भाई, जो भी बच्चे मतलब हिंदी में पढ़ना चाहते हैं ना, वो क्लास को रोके इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, दोनों एक आदत बनाओ, क्लास को रोको, सिटिंग अरेंजमेंट है तो बहुत जरूरी है, क्लास को एकदम पॉज कर किया और फिर खुद से ट्राई किया एक बार क्वेश्चन। तो जैसे ये क्वेश्चन आपके साइड में दिख रहा है, कहीं जब मैं साइड में होता हूँ पूरा क्वेश्चन पे पॉज किया और ट्राई कर लिया क्वेश्चन को, फिर अगर कोई चीज की कमी रहती है, मैं क्या नहीं समझ पाया, क्या गलत समझ गया, वो आप मेरे पढ़ाते टाइम देखो, आप सीधा सीधा सोल्यूशन देखोगे तो मजा नहीं आएगा, फिर खुद सोल्व करके देखो और उसके बाद में सोल्यूशन देखो तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आ जाओ। 2 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड द वन हु इज सीईओ। बी और सी, अब देखो इसमें कितने लोग थे, इसमें यहां पर कितने लोग थे, 8 लोग थे इसके अंदर। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके तो सामने पूरा क्वेश्चन होगा वैसे ही। ठीक है, तो आपको वैसा कुछ लिखने की जरूरत है, मैंने तो ऐसे लिख लिया क्योंकि पीछे एक स्लाइड पे चला गया आधा पैराग्राफ। तो यहां देखो क्वेश्चन ने ऐसे बोला है 8 लोग हैं, अब कई लोग ऐसे बोल देंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिया हमने, अब इसमें रखेंगे पूरा डायग्राम, शुरू में नहीं बनाना है इसको, यही गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं एकदम शुरुआत में जो पढ़ते हैं वो, शुरू में बस क्वेश्चन से स्टार्ट, 2 केस अगर बन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो वहीं से स्टार्ट कर दिया करो आपने। 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु इज सीईओ। ठीक है, 2 लोग बैठ रहे हैं, अब कौन किधर बैठ रहा है ये नहीं पता मेरे को, तो बी और सीईओ के बीच में 2 लोग बैठ रहे हैं, तो बिठा देते हैं देखो, या तो ऐसे बैठ सकता है 1 2, ठीक है, सीईओ हो गया, बी और सीईओ के बीच में 2 लोग बैठ गए, ऐसे भी हो सकता है कि सीईओ इधर हो जाए और 1 2 छोड़ के बी इधर बैठ जाए, तो बी और सीईओ के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं, 2 केस में जा सकता है, ये इन्फॉर्मेशन तो लिख दिया। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि 8 लोग थे, 4 लोगों की पोजीशन बन रही थी, आगे देखो सीईओ के बारे में इन्फॉर्मेशन भी है। अगर ये कुछ भी नहीं होता ना इसका, तो अपन ऐसे लिख के ऐसे कर देते, बी और सीईओ के बीच में 2 लोग बैठेंगे, आगे पीछे भी हो सकता है, साइड में लिख देते अगर यहाँ से स्टार्ट नहीं करना होता तो, लेकिन 2 केस बन के स्टार्ट हो रहा है, आगे लिंक भी हो रही है इन्फॉर्मेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, जी इज एचआर एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु इज सीईओ। ठीक है, जी क्या है, जो कि एक एचआर है, ठीक है, वो सीईओ के थर्ड राइट में बैठेगा। ठीक है, तो सीईओ ये रहा, सीईओ का थर्ड राइट किधर होगा, इधर होगा राइट, नॉट डायरेक्शन फेसिंग है तो ये वाला राइट होगा, थर्ड राइट में बैठा है। अब कई बच्चे कह रहे तो थर्ड राइट 1 2 3 बीच में 3 छोड़ के कर देंगे, थर्ड राइट का मतलब होता है, जैसे कई लोग क्या 3 बंदे छोड़ के आगे लिख देते हैं पर्सन, ज्यादातर बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन कोई 1% 2% बच्चे ऐसी गलती करते हो, बताना मेरा फर्ज है, ऐसा नहीं करना। थर्ड राइट बोला तो तीसरा बंदा ही है वो, बोला जी इज एचआर एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु इज सीईओ, सीईओ के थर्ड राइट में जी बैठा है, तो 1 2 तीसरे नंबर पे जी बैठ गया। क्या इसमें थर्ड राइट पे जी बैठ सकता है, देखना 1 2 3 थर्ड राइट पे जी बैठ ही नहीं सकता, तो ये तो होली कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये तो वैसे लिखने की ही जरूरत नहीं थी अगर अगली लाइन पढ़ लेते, लेकिन मैंने तो बस एक बार केस बनाना बता रहा था आपको, इसलिए मैंने लिख दिया था यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सीईओ के थर्ड राइट में जी बैठ गया, और जी क्या है आपका, एचआर है। आगे बढ़ते हैं, के इज द वन ऑफ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ एचआर। के क्या है, एचआर का इमीडिएट नाइबर है। अब देखो ये 3 और 4 7 लोग हो गए, यानी के एचआर का इमीडिएट नाइबर है, इसका मतलब के या तो इधर आ सकता है या इधर आ सकता है। अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, टोटल कितने लोग थे, 8 लोग थे, तो अभी 7 की पोजीशन आ चुकी है मेरे पास में, एक बंदा है तो आगे आएगा पीछे आएगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, के एचआर के अगल बगल में आएगा तो बस कोड भाषा में लिख दिया मैंने। द वन हु इज एग्जीक्यूटिव सिट एग्जैक्टली बिटवीन के एंड द वन हु इज सीईओ। अब ध्यान देना, एक तो बोलता है बिटवीन, एक बोलता है एग्जैक्टली बिटवीन। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब एकदम से बीच में बैठा हुआ है, मतलब एकदम, मतलब 2 लोग हैं ये। ठीक है, कहीं कहीं पे बोलेगा मिडल में बैठा हुआ है। मिडल का मतलब तो ये होता है जैसे एक बंदा यहां बैठ गया, ए यहां बैठा है, एक छोड़ के बी और सी, तो बी ए और सी के मिडल में, ए बी सी, अब बी बी ए और सी के मिडल में, ठीक है, एक तो ये मिडल हो गया। एक बोलता है ठीक बीच में बैठा हुआ है, तो ए और बी के बीच में सी बैठा हुआ है, तो यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। एक बोल दिया ए और बी के ठीक बीच में बैठा हुआ है, इसका मतलब यही है कि ए और बी के सी इधर ही बैठा हुआ है बीच में एकदम।
ठीक है, तो यहां क्वेश्चन ने क्या बोला, द वन हु इज एग्जीक्यूटिव सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन के एंड हु इज सीईओ, के और सीईओ के एग्जाम से बीच में एग्जीक्यूटिव बैठेगा। तो मान लो के या तो यहां आएगा, यहां आएगा तो बैठ सकता है क्या एग्जीक्यूटिव, के और सीईओ के एग्जैक्टली बीच में नहीं बैठ सकता, तो के को यहीं आना पड़ेगा, तभी जाके जो एग्जीक्यूटिव होगा वो के और सीईओ के बीच में बैठेगा। ठीक है, तो ये लैंग्वेज का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन को यूज कैसे लेते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, एकदम डिटेल में समझाऊंगा शुरू के 1-2 क्लासेस में, उसके बाद तो अपना रनिंग में आ जाएगा, फिर आप लोग समझने लग जाएंगे। ठीक है जी, ये एग्जीक्यूटिव हो गया। देखो मेरा मकसद होता है मैं बेसिक से एकदम जड़ से अच्छे से पढ़ाऊँ आप लोगों को, तो उसमें पढ़ाने में देखो समय तो लगता है कि एक लाइन को समझाने में, एक बार आप प्रोसेस समझ गए ना ये कि कैसे सोचते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पुट होती है, फिर अपने आप स्पीड भी बन जाएगी। स्पीड का लोड नहीं लेना है, ठीक है, लोड लेना है मतलब स्पीड बढ़नी चाहिए, लेकिन एकदम स्टार्टिंग में सोचे कि अपन तो एकदम रफ्तार में भागने लगे तो नहीं होगा। पहले चीजों को समझो, एक बार समझ अच्छी बनेगी स्पीड अपने आप बनेगी। आ जाओ नेक्स्ट, डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज एग्जीक्यूटिव, डी थर्ड लेफ्ट में बैठेगा एग्जीक्यूटिव के, तो एग्जीक्यूटिव ये है, तो 1 2 3, तो डी आपका यहां आ गया। ठीक है, डी सीट एडजेसेंट टू ए हु इज नॉट सीईओ, डी ए के बगल में बैठेगा और वो क्या नहीं होगा, सीईओ नहीं होगा। अब देखो डी के अगल बगल में 2 ही जगह है, या तो ये या ये, सीईओ तो इधर बैठा है, तो सीईओ वाली लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि डी के अगल बगल में कौन आएगा, ए आएगा, तो डी के या तो इधर आ सकता है इधर आ सकता है, इसने क्या बोला, एडजेसेंट का मतलब बिल्कुल पड़ोसी, निकटतम पड़ोसी, अगल बगल वाला, तो इसने बोला डी सीट एडजेसेंट टू ए। ठीक है, तो डी ए के अगल बगल बैठेगा, तो या तो ए इधर होना चाहिए था, इधर तो पहले से बी बैठा है, इसका मतलब ए यही होगा। तो अब जो अगली लाइन इसने बोली थी ना, हु इज नॉट सीईओ, कि ए सीईओ नहीं होगा, तो ए तो वैसे ही सीईओ हो ही नहीं सकता, अगर ये लाइन नहीं भी देता तो भी ए यही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे दी हुई ये लाइन, अपन क्या ही करें अब। ठीक है, एग्जाम इन्होंने दे दी, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड राइट ऑफ द वन हु इज मैनेजर। तो अभी तो कुछ कर नहीं सकते, इसने बोला ए के लेफ्ट, अभी क्यों क्यों नहीं, इसका क्यों नहीं, कई लोग बोलेंगे सर ए के लेफ्ट में 2 ही तो बैठ रहे हैं, ये गलती कर देंगे माहौल माहौल में। क्वेश्चन 8 लोग हैं टोटल, अभी पता नहीं है कि इधर और इधर बैठेगा 8वां बंदा, तो ए के इधर कितने बैठे अभी पता नहीं है अपने को। ठीक है ना, एक बंदा बचा हुआ है ना, 7 की तो पोजीशन आई है, तो यहां साइड में लिख दो, सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में जितने लोग बैठेंगे उतने ही लोग बैठेंगे मैनेजर के राइट में, एक बार बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो अब ना इस इंफॉर्मेशन से सीधा तो आपको नहीं लिखना है, ठीक है, एक बार ये समझाने के लिए आगे लिख दिया। अब आप सोच सकते थे इसको कैसे, जब भी देखो कोई पॉसिबल चीजें होती है ना, कहां कहां आ सकता है, 2 ही चीजें पॉसिबल, या तो एक बंदा यहां बैठ जाए, 8वां पीछे बैठ जाए, तो दिमाग में सोचो उस चीज को और इससे लिंक करो फिर उसको। देखो इधर अगर बंदा आ जाए एक 8वां जो बंदा होगा, तो ए के लेफ्ट में कितने, 1 2 3, तो मैनेजर के राइट में 3 होंगे। ठीक है, तो मैनेजर को यहां आना पड़ेगा फिर, तभी तो राइट में 3 होगी। क्या मैनेजर यहां आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो सीईओ बैठा हुआ है, इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब 8वां बंदा यहां बैठेगा, पीछे तो बैठ नहीं सकता। तो एक इधर कितने, 2, तो मैनेजर के उधर भी 2 होंगे, तो मैनेजर यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मैनेजर यहां आएगा तो 1 2 ये हो जाएगा, तो मैनेजर यहां आ गया, नीचे तीर लगा के लिख देता हूँ कि ये मैनेजर है। ठीक है जी, ये तीर से फेसिंग साउथ मत समझ लेना, देखो कई जगह पे आपने देखा होगा नॉर्थ फेसिंग को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, साउथ फेसिंग को ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये अपन मिक्स फेसिंग में लिखेंगे, जब अपने को फेसिंग यहाँ तो पता ही है नॉर्थ में देख रहे हैं तो क्या लिखने की जरूरत है। ठीक है, ये तीर मैंने इसलिए लिखा है कि हाँ मैनेजर लिखा नहीं जा रहा था, तो नीचे मैंने अंडरलाइन करके लिख दिया, इसका मतलब फेसिंग मत समझ लेना। हो गया काम अपना एकदम से। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अब देखो एक चीज और बता रहा था मैं, अब ये वाली इंफॉर्मेशन जैसे अभी मैंने लिख दी, शुरुआत पे भाई सीख रहे हैं ना अपन, एकदम स्टार्टिंग का पहली क्लास है। अब जब अगर आगे ये इंफॉर्मेशन आती है ना, तो मैं दिमाग में सोच लेता कि इधर इधर इसको लिखता ही नहीं, तो धीरे धीरे लिखना कम करते जाएंगे आप खुद से ही, मैं जितना क्लास में लिखता हूँ उससे भी ज्यादा लिखने लग जाएंगे, तब आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती चली जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। अब आगे की इंफॉर्मेशन पे आते हैं, सी एंड द वन हु इज सीनियर एग्जीक्यूटिव आर इमीडिएट नाइबर्स, सी और सीनियर एग्जीक्यूटिव ये क्या होंगे, इमीडिएट नाइबर्स होंगे। तो अब देखो अभी ना तो सी पता है ना सीनियर एग्जीक्यूटिव पता है, तो यहां अप्रोच क्या होगी, आप सोचो कि इनमें से कौन किस किस को सोच सकता हूं मैं, तो आप सोचो यहां पर कि सी कहां कहां आ सकता है, सी यहां आ जाएगा, तो क्या सी अगर यहां आ जाएगा तो सी का इमीडिएट नाइबर हो सकता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता, एचआर है यहां तो।
सी यहां आ जाएगा, ठीक है। तो इधर सीईओ है, इधर मैनेजर है, तो भी सी का अगल बगल वाला सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता। दो पोजीशन तो कट गई ना, तो सी यहीं आएगा फिर, और फिर सी का जो इमीडिएट नाइबर होगा वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। अब ये वाला तो एग्जीक्यूटिव हो पहले से ही, इसका मतलब सीनियर एग्जीक्यूटिव ये हो जाएगा। ऐसे पॉसिबिलिटीज को सोचना है और पुट कर देना डेटा को। आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड द वन हु इज एमडी। एच और एमडी के बीच में 3 लोग बैठेंगे। अब यहां लिखना जितने सोच दिमाग में, एच और एमडी के बीच में 3 लोग बैठेंगे। अब सोचो एच दो ही तो पोजीशन बची है, तो रख के दिमाग में सोचो, एच अगर यहां आ जाता है तो 1 2 3 छोड़ के यहां एमडी आएगा। क्या आ सकता है एमडी? नहीं, सीईओ बैठा है तो पहले से, इसका मतलब एच यहीं आएगा। इधर देखो 1 2 3 छोड़ के तो आगे जगह ही नहीं है, तो इधर ही आएगा। 1 2 3 छोड़ के एमडी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इजी। आगे बढ़ते, अगर इंफॉर्मेशन को लिंक अच्छे से करोगे तो कभी गलत नहीं होंगी चीजें और आराम से चलो। डी इज नॉट एसोसिएट मैनेजर। डी एसोसिएट मैनेजर नहीं है, मतलब यहां एसोसिएट मैनेजर नहीं आएगा तो यहीं एक ही जगह बची एसोसिएट मैनेजर। अब एक बंदा बच गया, कौन बच गया? ए बी सी डी, ई बच गया। क्या ई है क्या? हाँ ई है, ई एक बच गया, वो यहां आ जाएगा आपका। कोई पोस्ट भी बच गई क्या? एक पोस्ट भी बच गई। देखो यहाँ जो डी की जो पोस्ट आनी है तो पोस्ट पढ़ लो। एमडी सीएमडी, सीएमडी नहीं आया ना अभी तक, देखो तो ये आपका सीएमडी हो जाएगा, ठीक है। इस तीर को मैं हटा ही देता हूँ यार, फिर मतलब कहते कहते भी कई बच्चे माहौल बना ही देंगे सर साउथ डायरेक्शन है क्या इसकी, ठीक है। हर बैच की क्लास के जो क्लास नोट्स होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, तो उसको डाउनलोड कर लिया करो। इसीलिए सुंदर सुंदर लिखता हूँ मैं आपके लिए कि भाई आपको बाद में कभी देखना हो सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। या फिर जैसे मान लो आप लोगों ने पढ़ लिया मेरे से, फिर 1 महीने बाद आपका बन गया, रिवाइज कर लेते, तो आप वापस से अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हो, ये कोई उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपके पास एक वो रह जाएगा, एक रिकॉर्ड रह जाएगा अपने नोट्स में। वैसे सिटिंग अरेंजमेंट के नोट्स ज़्यादा काम नहीं आते हैं, आपको नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं, लेकिन फिर भी एक रिकॉर्ड के लिए कि भाई कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो ये अपने क्या हो गए क्वेश्चन हो गया। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। ये मैं जैसे पजल में नहीं कर रहा था तो यहाँ भी नहीं करूंगा, सीधा सा पूछेगा जी के दाएं कौन बैठा है, बाएं कौन बैठा है, सेकंड राइट कौन बैठा है, सेकंड लेफ्ट कौन बैठा है, ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें यहाँ पर एग्जामिनर पूछेगा, तो वो अपने को करना है। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। अब आपको लगा होगा सर पहले क्वेश्चन में इतना समय लगा दिया, ठीक है, इतना तक ये समझाने में लगा है। पहला प्रश्न है अपनी सेटिंग अरेंजमेंट की पहली क्लास का, तो एक एक चीज समझानी बहुत जरूरी है, और लैंग्वेज समझाना सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चा लैंग्वेज में गलती कर देता है, एक गलती और भी होती है, मैं बता देता हूँ। आज पहली क्लास में कई गलतियां बताऊंगा। कई बार क्या होता है अपन पढ़ते पढ़ते लाइन स्किप कर जाते हैं क्वेश्चन की, इसका कोई इलाज नहीं है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना। कोई लाइन स्किप हो गई, एक इन्फॉर्मेशन स्किप हो गई, पूरा क्वेश्चन ऐसे उलझेगा, पूरा पेपर खराब कर देगा। तो आदत ऐसी बनाओ कोई लाइन स्किप नहीं होनी चाहिए। अभी देखो आपका एसबीआई कलर में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इसका लेवल, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर होने वाला क्वेश्चन है, देखो करके देखते हैं। 8 persons A B C D E F G and H sit in a row facing to the north direction but not necessarily in the same order, ठीक है। अब कई लोगों को ये इजी लेवल लगेगा, देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएगा। पहला क्वेश्चन ठीक था, फिर मिक्स फेसिंग के आएंगे, वहां और लेवल बढ़ेगा। तो अपन पार्ट वाइज करें प्रॉपर तरीके से, तो आप में से कई लोग क्या है कि जज कर लेते, कमेंट करते हैं, इसलिए मेरे को आज ज्यादा बोलना पड़ रहा है। तो आप लोग उस तरीके से जज ना करें, मेरे पे भरोसा करके पूरी क्लासेज लें, उसके बाद बोलना कि सर ये चीज की कमी रह गई, वो भी मैं दूर कर दूंगा फिर और क्लास बना के, ठीक है। लेकिन जब तक सारी क्लासेज नहीं हो धैर्य रखना है। एक चीज और, सर्कुलर, स्क्वायर और ट्राइंगल सिटिंग अरेंजमेंट को अलग रूल बनाए हैं मैंने, उनसे पढ़ाने वाला हूँ, तो वो जरूर से देखना है आपको। अगर ये सब पढ़े हुए हैं मेरे से, लेकिन वो एकदम नई चीज आएगी अपने चैनल के ऊपर, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। आ जाओ फिर 8 लोग हैं। बी सिट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। अब देखो यहां बना सकते हो आप लोग, जब भी किसी एंड से पोजीशन दे दी, इसका मतलब सब लोगों को पता लग गया आपको। अब राइट एंड मान लो ये हो गया, बी सिट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, ये वाला राइट एंड है, 1 2 3। अब ये एंड ही हो गया, तो बचे हुए 5 लोग किधर बैठेंगे? इधर ही बैठेंगे। ये लो 8 लोग आ गए। जब भी किसी एंड से पोजीशन दे रखी होती है तब डायरेक्ट बना दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि बी यहाँ फिक्स हो गया, अब इसके इधर इधर आने, तो अपना 8 लोगों की पोजीशन बन गई अपने पास में। 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड बी। एच और बी के बीच में 3 लोग बैठेंगे, तो उधर तो बैठ नहीं सकते, 2 ही है, 1 2 3 छोड़ के एच यहीं बैठेगा। देखो छोटा सा क्वेश्चन बहुत जल्दी होने वाला था एग्जाम के अंदर। डी इज द ओनली नाइबर ऑफ एफ। ये लाइन बड़ी काम की है। अगर इस लाइन का मतलब कोई बच्चा नहीं समझा होगा, जैसे मैं समझाऊंगा अभी, तो वहां उसको समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन क्या है बोल रहा है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन उलझ जाता है इससे।
डी इज द ओनली नेबर ऑफ एफ, बोल रहे डी इज द ओनली नेबर। ये ओनली नेबर क्या होता है सर? नेबर तो दो होते हैं, एज के इधर भी नेबर आएगा इधर भी नेबर आएगा। ओनली नेबर का मतलब उसका एक ही नेबर है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। नेबर तो दो होते हैं सर, नहीं। एंड पे जो बैठा होता है बंदा, देखो इसका भी एक ही नेबर है, ये जो एंड पे बैठा हुआ इसका भी एक ही नेबर है। क्वेश्चन ने बोला डी इज द ओनली नेबर ऑफ एफ, एफ का इकलौता नेबर है डी, ठीक है। तो एफ किसी एंड पे आएगा, डी इज द ओनली नेबर ऑफ एफ, एफ का केवल एक ही नेबर है वो है डी। इसका मतलब एफ का एक ही नेबर है, इसका मतलब एफ किसी एंड पे आएगा तभी उसका एक नेबर हो सकता है। समझ गए इस बात को? तो इस लैंग्वेज आगे का भी ध्यान रखना है। तो या तो एफ यहां आएगा या एफ यहां आएगा, इन दोनों जगह में से आएगा। यहां एफ आ जाएगा तो उसका नेबर डी हो सकता है क्या? नहीं, एच बैठा है, इसका मतलब एफ यहां आएगा और एफ का नेबर डी बना दिया यहां पर। तो एफ का केवल डी ही नेबर है, कोई और नहीं है। ओनली आते ये चीज फिक्स होगी कि यही आएगा, ठीक है जी। चलो, ई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। ई जो है जी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा तो ऐसे बैठेगा, जी के इमीडिएट लेफ्ट में ही बैठ गया। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है तो जी के लिए बोल रहा है। जी जो है वो सेकंड राइट में बैठेगा ए के, तो ए के सेकंड राइट में बैठेगा, ए यहां होगा तभी एक दो सेकंड, तो ए ई जी ऐसे तीन लगातार आएंगे। अब देखो तीन लगातार की इसमें जगह कहां है? यही बीच में ही है, और कहीं आ ही नहीं सकते। तो ए ई और जी, एक बंदा कौन बच गया रे? ए बी सी बच गया, ये आपका यहां से। सरल सा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो क्लर्क लेवल में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ लैंग्वेज होती है जहां फंस जाते हैं कई बच्चे, वहां नहीं फंसना है अपने। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आप जरूर से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, कई बार भूल जाता हूँ मैं शुरू के दो क्वेश्चन, आप क्लास पर होकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए 7 पर्सन फ्रॉम ए टू जी, ए टू जी का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, 7 नाम बोल दिया उसने, ए टू जी बोल दिया, सीधा लिख दिया। सिट इन ए रो सच दैट ऑल ऑफ देम फेस नॉर्थ, सबकी फेसिंग नॉर्थ है। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट कलर, हर एक बंदा डिफरेंट कलर लाइक करता है, ठीक है। ये भी एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको कौन सी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो आरआरबी पीओ प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 के अंदर लेटेस्ट का, ये ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे थे? इनको अलग अलग कलर ही पसंद है। कलर कौन से पसंद है इनको? ब्लैक, ब्लू, रेड, पिंक, ग्रीन, गोल्डन एंड व्हाइट। ऑल इन्फॉर्मेशन इन नॉट इन द सेम ऑर्डर। तो 7 लोग हैं, नॉर्थ फेसिंग, 7 अलग अलग कलर है, वेरिएबल भी साथ में दिया हुआ है, ठीक है जी। आ जाओ, देखो 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक्स रेड, ठीक है। 2 लोग बैठेंगे ई और रेड पसंद करने वाले के बीच में, तो देख लेंगे भैया, ठीक है। ई और रेड पसंद करने वाले के बीच में 2 लोग बैठेंगे। अभी 2 केस इसके नहीं बनाएंगे, पहले क्वेश्चन बनाए थे कट गया था ना, तो पहले ही सोच लेंगे, अगर बनाने पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखा करो, जैसे मैंने रेड को ऐसे ऊपर लिख दिया तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, हमेशा नाम ऊपर लिखो, कलर वाला नीचे लिखो। तो ऐसे बंदा बनाया, नीचे रेड लिखा, कि यहाँ जो बंदा आएगा उसका रेड कलर होगा, और ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट नहीं दिया है अपने को, बोला है ई और रेड के बीच में 2 लोग बैठे, बिठा दिया अपन ने। आगे बढ़ते, 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक्स रेड, ठीक है। ए इज द ओनली नाइबर ऑफ द वन हु लाइक्स रेड, फिर से वही लाइन आ गई जो पिछले क्वेश्चन में आई थी। ए क्या है? अकेला नाइबर है किसका? रेड का। ओनली नाइबर का मतलब वो एकमात्र नाइबर है, उसका दूसरा नाइबर नहीं हो सकता। तो एक नाइबर किसका होता है? जो एंड पे बैठता है उनका होता है। तो या तो रेड राइट हैंड पे बैठेगा, लेफ्ट हैंड पे बैठेगा। तो मैं मान लेता हूं कि रेड इसमें किसमें बैठ गया? राइट हैंड पे बैठ गया। तो कितने लोग थे? 7 लोग थे ना, 1 2 3 लोग इधर बैठा दिए। इसमें मैं मान लेता हूं कि रेड आपका क्या बैठ गया? लेफ्ट हैंड पे बैठ गया। 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठ गए, 1 2 छोड़ के यहाँ पे आपका ई आ गया, ठीक है। ये एंड पे क्यों बैठा, कैसे समझ में आया? क्योंकि इसका एक ही नेबर है। क्वेश्चन ने बोल दिया ओनली, कौन है इसका नेबर? ए इज द ओनली नेबर, ठीक है। तो ए ओनली नेबर है, तो यहां अगर रेड आ रहा है तो ए इसका नेबर, इसमें यहां हो पाएगा, इसमें यहां हो पाएगा। वो बताओ रेड का अकेला ए नेबर है कि नहीं है? है। आगे बात समझ में। डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी जो है ना ई के सेकेंड लेफ्ट में बैठेगा, ठीक है। डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये रहा, तो 1 2 सेकेंड लेफ्ट में बैठ सकता है डी ई के,
नहीं बैठ सकता। इसमें तो ई का 1 2 सेकंड लेफ्ट, तो कैसे कैंसिल हो गया? ई का सेकंड लेफ्ट 1 2 नहीं बैठेगा। अब देखो यहां मैंने 2 केस बनाए। शुरू में जब बच्चा या क्लास में सोल्व करते हैं 2 केस में, इसको आप दिमाग में सोल्व करके एक इंफॉर्मेशन दिमाग में सोच के इसको उड़ा सकते थे वहीं से ही, ठीक है। तो ये लिखना भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर सोचने से आपकी चीजें उलझ रही हैं तो लिखना ज्यादा बेहतर है। 10-15 सेकंड लगेंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं उलझेगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कम से कम धीरे धीरे लिखना कम कर दो आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, द वन हु लाइक्स गोल्डन सीट एडजेसेंट टू डी। गोल्डन वाला डी के अगल बगल आएगा, तो या तो गोल्डन यहां आएगा या गोल्डन यहां आएगा। ये फिक्स नहीं है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, इसका मतलब इन दोनों जगह में से कहीं एक आ सकता है, ठीक है। टच करके लिख देंगे यानी वो फिक्स हो गया वहां पर। D sits second to the left of E, the one who likes golden sit adjacent to D and sits second to the right of C. अब ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि अगली लाइन पढ़ लेते तो काम बन जाता। Second to the right of C, किसके लिए बोल रहे हैं? The one who likes golden, गोल्डन के लिए बोल रहा है, वो C के सेकंड राइट में बैठेगा। अब मेरे को बताओ गोल्डन यहां आ जाए यहां आ जाए। अगर गोल्डन यहां आ गया तो क्या ये C के सेकंड राइट में हो सकता है? फिर तो C इधर आएगा, C इधर आएगा, फिर 1 2 सेकंड, तो गोल्डन यहां आ ही नहीं सकता क्योंकि सी के सेकंड राइट में भी गोल्डन बैठना है, इसका मतलब गोल्डन यही आएगा, ठीक है। तो सी यहां जाएगा, सी के सेकंड राइट में गोल्डन बैठेगा, बैठ जा। मोर देन 3% सीट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में 3 से ज्यादा लोग बैठेंगे। पजल में बहुत समझ चुके हैं अपन, 3 से ज्यादा का मतलब क्या है? 4 5 6 7, ये सब 3 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो सब 3 से ज्यादा मतलब क्या? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो 4, मैंने बोला ज्यादातर 4 या 5 में ही काम हो जाएगा आपका। तो 3 से ज्यादा कम से कम 4 को चेक करो, फिर 5 को करो, फिर 6 को करो। 4 या 5 में काम हो जाता है। तो सी और एफ के बीच में 3 से ज्यादा लोग होंगे, तो सबसे पहले 4 लोग चेक करो। 1 2 3 4 छोड़ के एफ आ सकता है? नहीं आ सकता। 5 छोड़ के आ सकता है? 1 2 3 4 5 छोड़ के एफ ही आ गया। क्या 5 से ज्यादा हो सकता है? आगे कहां जाएगा? जगह नहीं है। तो 3 से ज्यादा का मतलब यही था यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक व्हाइट, ठीक है। बी व्हाइट के सेकंड लेफ्ट में बैठेगा, ऐसे होगा। व्हाइट के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा? बी बैठेगा। व्हाइट इधर आ गया तो 1 2 छोड़ के सेकंड लेफ्ट में ये बैठेगा, ठीक है। अब आपको ये चीज इंफॉर्मेशन दे दी। अब आप देखो इनमें से कम जगह किसके लिए बची है? जो नाम है उसके लिए 2 ही जगह बची है, कलर के लिए तो बहुत सारी बची हुई, नीचे खाली पड़ा है सब कुछ। तो आप दिमाग में क्या सोच सकते हो? या तो बी यहां आएगा यहां आएगा, सोच के एलिमिनेट कर दो केस। बी अगर यहां आ जाएगा तो 1 छोड़ के व्हाइट कहां आएगा? आ सकता है ऐसे, व्हाइट सेकंड राइट हो सकता है, व्हाइट बी के नहीं हो सकता। इसका मतलब बी को यहीं आना पड़ेगा और 1 2 यहां व्हाइट हो जाएगा। बस क्लियर बात। आगे बढ़ जाते हैं। एक बंदा बच गया रे, उसका नाम लिख दो। ए बी सी डी ई एफ जी बच गया, तो जी यहां पर आ जाए। 7 लोग हो गए। अब कलर बचे हुए देख लेते हैं। 3% सीट बिटवीन जी एंड द वन हु लाइक ब्लू, जी और ब्लू के बीच में 3 लोग बैठेंगे। आगे तो बैठ नहीं सकते, 1 2 ही है, तो 1 2 3 छोड़ देंगे तो ब्लू यहां आएगा, ठीक है। द वन हु लाइक्स ब्लैक सीट लेफ्ट टू द वन हु लाइक ग्रीन, ठीक है। एंड राइट टू द वन हु लाइक्स पिंक। अब देखो ये इंफॉर्मेशन आप आराम से सीधा पढ़ के भी कर सकते हैं। जैसे आपको बोला द वन हु लाइक ब्लैक सीट लेफ्ट टू द वन हु लाइक ग्रीन एंड राइट टू द वन हु लाइक पिंक, यानी बीच में कौन आएगा? ब्लैक आएगा। 3 ही तो जगह बची है, 1 2 3, तो बीच में ब्लैक आ जाएगा। इसके लेफ्ट का एक, राइट का एक, अपने को बोला है। लेकिन एक बार मैं समझा देता हूं। देखो ये बोलने का मतलब क्या है इसका? द वन हु लाइक ब्लैक कलर, जिसको ब्लैक कलर पसंद है, सिट लेफ्ट टू द वन हु लाइक ग्रीन, जिसको ग्रीन कलर पसंद है उसके लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। एंड राइट टू द वन हु लाइक पिंक, और पिंक के राइट में बैठा हुआ है। यानी कि इन तीनों की लगातार पोजीशन नहीं है, मतलब आएंगे, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, बाद में ये पोजीशन होंगी। तो देखो 3 तो जगह बची है, 1 2 3, तो यहां लिख देंगे पिंक, और इसका क्या है भैया? ब्लैक, और ए का क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचते, ये लैंग्वेज तो बार बार में आती है, ये इसके लेफ्ट में, तो आपको पता ही है कि ब्लैक के एक लेफ्ट में एक राइट में, और 2 ही पोजीशन बच रही थी, ये और ये। तो ब्लैक यहां आएगा तभी एक लेफ्ट राइट में होगा ना। फिर लेफ्ट में कौन सा, राइट में कौन सा, पढ़ के लिख देते, ये लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। पर शुरू में समझने के लिए अपन लिख देते हैं। ये क्वेश्चन बन गया अपना, सारी चीजें अरेंज हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा अब, ठीक है। अब इसके और बेस्ट क्वेश्चन आराम से कर सकते हो आप लोग। कर सकते कि नहीं कर सकते? ठीक है जी। जैसे एक क्वेश्चन कराता हूं, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। देख लेना कौन कौन सा। क्या सी ब्लैक है? सी ब्लैक नहीं है तो गलत है। क्या ए ग्रीन है? ए ग्रीन है, देखो ग्रीन है ना ए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही छोटे से क्वेश्चन है।
ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं तो गिन लो। कहाँ एफ ये रहा बी ये रहा, तो 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं एफ और बी के बीच में। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बार बन गया उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं। लो जी, अच्छा क्वेश्चन है, कौन से एग्जाम में आया हुआ है, आईबीपीएस पीओ प्री में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, सब बच्चे ट्राई करेंगे इसको, क्लास को रोक के पॉज करके ट्राई कर लिया करो। ठीक है, जब लाइव क्लास मैराथन लेके आएंगे तब टाइमर लगा के भी आपको सॉल्व करवाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो रिकॉर्डेड अपन क्लास सेशंस ले रहे हैं इसमें अपन क्लास रोक के आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भैया क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ईशा, जानवी, कोमाई, लोरेन, मिया, नेंसी, अनेरी, प्रिया are sitting in a starting straight line facing north. Each one of them has a birthday on different dates. एग्जाम्पल के तौर पे 31, 28, 29, 30, 27, 26, 25 एंड 15 बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब ये नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना थोड़ा सा और भी ट्रिकी हो जाता है कई बार, इसमें OD1 प्राइम नंबर ऐसा कुछ दे देता है, डिफरेंस देखते हैं इसमें क्या दिया है। ठीक है, अगर ऐसा दिया जाता है ना दो लोगों के बीच में डिफरेंस है तो और थोड़े केस सोचने पड़ते हैं, जैसे अपन ने किसमें सोचा था अभी जो पजल्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जिसमें नंबर्स आए थे। ठीक है, बहुत सारे मैंने पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन भी करवाए थे उसके अंदर, तो इसमें देखते हैं अगर कुछ नंबर का कोई खेल होगा थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेकिन अपन लोग आराम से सुलझे हुए तरीके से करेंगे, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ तक की चीजें हटा रहा हूं मैं और आगे देखेंगे। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, है ना भाई, दिया ही नहीं कितने लोग हैं तो गिन लो भैया, जरूरी है पता होना कितने लोग हैं, 3 3 6 और 2 8 लोग हैं। ठीक है, 8 लोग हैं, सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है, फेसिंग दिया है ना नॉर्थ। ठीक है, अलग अलग उनका क्या है, डेट है बर्थडे का। ठीक है जी, आ जाते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिया सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज बर्थडे ऑन 31st। ये सबके फर्स्ट लेटर अलग अलग है क्या, क्योंकि नाम में फिर फर्स्ट लेटर ही लिख लेंगे, PANMLKJI, सबके देखो फर्स्ट लेटर अलग अलग है ना, तो नाम आप फर्स्ट लेटर से डिनोट कर लो ताकि अपने को बड़ा बड़ा नाम ना लिखना पड़े। प्रिया सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज बर्थडे ऑन 31st। ठीक है, तो 31st को जिसका बर्थडे था, ठीक है, उसके थर्ड राइट में 1 2 3 थर्ड राइट में कौन बैठा है, प्रिया सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज बर्थडे ऑन 31st। तो प्रिया बैठी तो प्रिया को पी से डिनोट कर दिया हमने। ठीक है जी, शॉर्टकट में। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अनेरी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हुज बर्थडे ऑन 27। अभी अपने को पता ही नहीं है कुछ कि इसमें कहाँ आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं। इन दोनों में से स्टार्ट भी कहाँ से होगा ये भी नहीं पता अभी, कुछ आगे इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। अनेरी सिट थर्ड राइट ऑफ द पर्सन हुज बर्थडे ऑन 27। ठीक है जी, 27 को जिसका होगा, जिसका बर्थडे उसके 1 2 3 तीसरे राइट के ऊपर अनेरी बैठी। ठीक है जी, ईशा एंड मिया आर इमीडिएट नाइबर्स ऑफ ईच अदर। इससे तो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो सकता, तो अलग से इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में नीचे यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो ईशा को आई से लिख देता हूं, ईशा और मिया जो हैं इमीडिएट नाइबर्स होंगी, लेकिन कौन किसके राइट लेफ्ट होगा ये नहीं पता, तो ऐसे लिख देंगे। आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन बैठेंगे अगल बगल में ही, तो लिख दिया। अभी इस यहां से कुछ मतलब ही नहीं है इनका। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन मिया एंड जानवी, तो मिया और जानवी के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मिया और जानवी के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। देखो ये इंफॉर्मेशन अलग है, ये इंफॉर्मेशन अलग, लिखने का तरीका है। अगर कोई कंफ्यूज हो ना तो एक बार शुरुआत में ऐसे भी लिख सकता है कि मिया जानवी अलग लिख लिया। मेरी आदत है इसी में कंबाइंड करके लिख देता हूँ ताकि कम लिखना पड़े, आप लोग भी ऐसी आदत बनाना। कई बच्चे क्या करेंगे फिर आई और एम में कंफ्यूज हो जाते हैं। एम से देख रहे हो तो एम और जे की इंफॉर्मेशन है वहां लिखा है, पर मैं अलग से लिख देता हूँ अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है उसके लिए। तो मिया और जानवी के बीच में एक पर्सन बैठेगा, लेकिन कौन किधर बैठेगा ये भी नहीं पता अभी, आगे बढ़ो। कोमाई हैज बर्थडे ऑन 27। कोमाई का जो बर्थडे है ना वो 27 को है, इसका भी कुछ नहीं कर सकते अभी अपन। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन मिया एंड द पर्सन हुज बर्थडे ऑन 25th। मिया और 25th को जिसको बर्थडे है ना उनके बीच में 2 लोग हैं, 1 2, और ये भी आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो मिया के बारे में देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। जब किसी एक एलिमेंट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाए ना, तो ये मान लो अगर उसका कुछ पता लग जाए सही से तो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ पता नहीं लगा पा रहे हैं तो आगे देखेंगे।
अगर कुछ नहीं होता है इनका तो फिर यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन देखते हैं भी कुछ इनसे लिंक हो जाए। हुज बर्थडे ऑन 25th, ठीक है, ये तो हो गया। कहां तक पहुंच गए थे भैया अपन? ओनली 2 people sit between Mia and the person whose birthday on 25th, ये हो गया। लोरेन हैज ए बर्थडे ऑन 15th, तो लोरेन का जो बर्थडे है ना वो 15 को है। ये नीचे लिखा करो इनके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए। ये 20 क्या था, 27 था। लोरेन का जो बर्थडे था वो किसको था, 15th को था। नाइदर ईशा नोर मिया इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ अनेरी, ठीक है जी। मिया और निया, ईशा और मिया, ईशा और मिया अनेरी के ना तो इधर आ सकती हैं ना इधर आ सकती है, मतलब इनके पड़ोसी नहीं होंगी ईशा और मिया, ठीक है, अनेरी के अगल बगल में नहीं आएंगे। द पर्सन हुज बर्थडे ऑन 28 सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लोरेन, लोरेन के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा 28 वाला, ये लो, ठीक है, तो लोरेन के इमीडिएट लेफ्ट में 28 वाला बैठा है। द पर्सन हुज बर्थडे 28 सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लोरेन। अनेरीज बर्थडे इज आफ्टर ईशाज बर्थडे अकॉर्डिंग टू द गिवन टेक्स्ट, ठीक है, तो मैं कहाँ लिखूं, यहां लिख देता हूं। ईशा के बाद में आएगा अनेरी का बर्थडे डेट के हिसाब से, तो बस अपने को कोड भाषा में लिखना है तो एकदम मेंशन कर दिया। नाइदर ईशा नोर मिया हैज बर्थडे ऑन 31st, ईशा और मिया में से किसी का भी बर्थडे होगा 31st को नहीं होगा, ठीक है जी, यानी यहां पे ईशा और मिया में से कोई नहीं आएगा। कुछ स्टार्ट हो रहा है क्या यहां से? अभी तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी आगे बढ़ते। बोला लोरेन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ अनेरी, यहां इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, सेकेंड टू द राइट ऑफ अनेरी लोरेन, ये थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोला था इसने, लोरेन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ अनेरी, तो एक सेकेंड राइट में लोरेन बैठ गया। लोरेन कितने तारीख को है, 15 तारीख को। लोरेन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या थी, लोरेन के बिल्कुल लेफ्ट में 28 वाला है, 28 वाला, तो ये कितने, 3 और 3 6 लोग तो आ गए, टोटल 8 है। या तो 2 इधर आ जाएंगे या 2 इधर आ जाएंगे या एक इधर आएगा एक इधर आएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। आगे देखते हैं। द वन हुज बर्थडे ऑन 26 इज इमीडिएट नाइबर ऑफ कोमाई, ये जो कोमाई है ना इसके अगल बगल में 26 वाला बैठेगा, ठीक है, तो 26 वाला कोमाई के अगल बगल में बैठेगा, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, 26 वाला, ठीक है जी। अच्छा, कोमाई की डेट 27 बोलिए तो कोमाई सीधा यही आ जाएगा ना, और कोमाई के अगल बगल 26 होगा, तो ये अपने को पता है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन से कुछ माहौल बन रहा है। अब ईशा और मिया के बारे में देखो कुछ, अगर सोच पाओ तो, इसमें तो सोच ही नहीं पाएंगे, कुछ बना ही नहीं इसका, तो आगे तो इसी पे सोचते हैं, ठीक है। अब देखो ईशा और मिया आएंगे तो दोनों लगातार साथ साथ में। अब जितनी पोजीशन बनी है इसमें 2 लगातार जगह कहां पे बची हुई है ईशा और मिया के लिए, जो जितने लोग आ गए उसमें कहीं बीच में आ सकता है। ईशा और मिया यहां आ सकते हैं, या तो ईशा मिया ऐसे आ जाए, मिया ईशा आ जाए, आगे पीछे हो जाए, लेकिन वो ईशा और मिया में से कोई भी यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब यहां 2 लगातार ईशा और मिया नहीं आ सकते, फिर और कहां जगह है, 6 लोग बैठे भैया, या तो दोनों आगे आ जाए या पीछे आ जाए, 2 केस बनते हैं यहां पर, ठीक है, तो 2 केस बना लेते हैं, ठीक है। ए 27 1 2 ए, ये 28, उसके बाद में एल और 15, ठीक है। अब या तो ईशा और मिया आगे आ जाएंगे या पीछे आ जाएंगे। अब उसका देखो, इसमें मैं मान लेता हूं कि पीछे की साइड आ गया ईशा मिया, 1 2, ईशा और मिया में से कोई भी किधर भी आ सकता है। अब सोच लो ईशा और मिया के बारे में कौन आएगा। अब ईशा के बारे में तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, मिया के बारे में अपने पास बड़ी इंफॉर्मेशन है। मिया के 1 छोड़ के जे बैठा हुआ है, 2 छोड़ के 25 बैठा हुआ है, तो मान लेते हैं कि यहां मिया आ जाए, तो 1 छोड़ के क्या ईशा बैठ पाए, 1 छोड़ के सॉरी 1 छोड़ के जे बैठ पाएगा यहां पर, मिया अगर यहां हो तो 1 छोड़ के जे बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब आपका मिया यहीं आएगी, ईशा यहां आएगी, ठीक है, और आपका जे यहां, जे आपका यहां आ जाए, ठीक है। 1 2 छोड़ के 25 था, तो 1 2 छोड़ के यहां पर 25। अब देखो 2 अप्रोच होती है यहां से, या तो दोनों केस को साथ में लेके चलो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कभी भी ऐसे 2 केस बनते साथ में लेके मत चलो उनको, पहले इसको एक को सोल्व करो फिर दूसरे को सोल्व करो, क्या पता एक पहला वाला ही सोल्व हो जाए, दूसरा बनाना ही नहीं पड़े, ठीक है।
तो देखते हैं यहाँ पर, वो किस्मत की बात होती है लेकिन बना लेना चाहिए उसी तरीके से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी आ गई, ठीक है। अब ये जो K27 था ना, उसके अगल बगल में 26 बैठेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास थी और ये पूरा बैठ गया। अब P के बारे में सोचो आप सबसे पहले तो, कि P कहाँ कहाँ, या तो P यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। P अगर यहाँ आ जाता है तो 1 2 छोड़ के यहाँ 31 करना पड़ेगा, आ सकता है 31, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर P यहाँ आ जाए तो 1 2 छोड़ के इधर तो 31 आ ही नहीं सकता, तो इधर तो L15 है। अगर P यहाँ आ जाए तो 1 2 छोड़ के यहाँ तो 31 आ नहीं सकता। अगर P यहाँ आ गया 1 2 छोड़ के, क्या यहाँ 31 आ सकता है? नहीं, इसने मना किया हुआ I और M में से कोई 31 नहीं होगा। इसका मतलब P यहाँ नहीं, P यहीं होगा। 1 2 छोड़ के 31 आपका यहाँ आ जाएगा। अब 27 के अगल बगल वाला एक 26 है, तो एक 31 हो गया इधर, तो 26 इधर ही आएगा, ठीक है। एक बंदा बच गया भैया, कौन बच गया रे? देखते हैं नाम, नैन्सी नहीं आई, नैन्सी नहीं आई ना अभी तक, तो एन यहां आ जाएगा लोगों का। 2 एज बच गई, ईसा और अनेरी की। 2 डेट कौन कौन सी बच गई देखो, 2 डेट कौन कौन सी बच गई, डेट देखनी पड़ेगी भैया। 31 30 नहीं आई शायद, एक तो डेट 30 आ गई क्या? नहीं आई। और 15 आ गई क्या? 15 तो आ गई। 26 27 26 27 भी आ गया। आपके सामने होंगी डेट तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 28 29 29 नहीं आया शायद, 28 हाँ 29 नहीं आया, तो एक डेट तो बच गई आपकी 29, और एक यार क्या बचा था, 30 बचा था शायद, एक बच गई 30। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, अनेरी का जन्म ईसा के बाद वाली डेट पे होगा, इसका मतलब अनेरी का 30 होगा, ईसा का 29 होगा, दो ही तो बची है, अनेरी ईसा ही तो बचे, तो अनेरी का 30 हो जाएगा, ईसा का 29 हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन बन गया, केस कैंसिल ही नहीं हुआ तो यही आंसर है अपना, ठीक है। ये किस्मत ऐसी थी कि क्वेश्चन बन गया, नहीं बनता तो ये अपने पास तैयार था। फिर भी मैं तो क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो ये केस भी बना के बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अपन ने क्या माना था, इसके पीछे ईशा और मियां आ गए, इसके आगे मान लेता हूं, ठीक है। 1 2 जगह ईशा और मियां की जगह बना दी मैंने। अब सोचो मियां क्या यहां आ सकती है? नहीं, एक छोड़ के फिर जे कहां आएगा, इसका मतलब मियां यहां आएगी, ईशा यहां आएगा, मियां को एक छोड़ के यहाँ पे जे आ जाएगा। देखो मियां के 2 छोड़ के 25 आएगा, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पर क्या आ गया, 25 आ गया, ठीक है जी। इतना ये फिट हो गया काम अपना। अब इसके बारे में सोचो, पी कहाँ कहाँ आ सकता है। पी या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। पी आपका यहाँ बैठा दो तो भी बताओ 31 कहाँ जाएगा, पी आपका यहाँ बिठा दो तो भी 31 कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकते। तो ये वाली इंफॉर्मेशन कभी भी इसमें पुट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। देखो 4 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए ना, तो ये सब सारे 2 ही जगह बची है। पी को यहाँ सोच लो तो भी 31 कहाँ जाएगा, उधर जगह ही नहीं है। पी यहाँ जाएगा तो भी 31 कहाँ जाएगा, जगह ही नहीं है, तो ये केस तो कैंसिल ही है, बात खत्म। तो यही आपका क्या, ये केस कैंसिल हो गया। अगर आप बढ़ाते इसको तो ऐसे कैंसिल हो जाता है, यही आपका आंसर है। इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे। देखो सरल सरल से क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रीविया विद रिस्पेक्ट टू द वन हु हैज बर्थडे ऑन 15th। हाँ, ये एक चीज ध्यान रखना है, जब भी किसी के रेस्पेक्ट में पूछे ना तो उसको बेस मानना है, दूसरे का बताना है, लेफ्ट राइट। जैसे इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रिया, प्रिया की तो पोजीशन बतानी है, किसके रेस्पेक्ट में, 15 वाले के रेस्पेक्ट में। तो 15 वाला देखो कहाँ है, 15 वाला ये रहा। 15 के बताओ इमीडिएट लेफ्ट में है कि नहीं है प्रिया, है, तो इमीडिएट लेफ्ट जो भी आंसर होगा वो बोल देंगे इमीडिएट लेफ्ट। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के हो जाएंगे। तो आज का लेसन बिल्कुल इंट्रोडक्शन का लेसन था, बिल्कुल ठीक ठीक से क्वेश्चन मैंने कराए। लैंग्वेज पे मैंने ज्यादा जोर दिया, इन्फॉर्मेशन कैसे लिंक करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसको सिखाने पे ज्यादा जोर दिया। अगली क्लास में एक आधा क्वेश्चन साउथ फेसिंग का करेंगे और साथ में मिक्स फेसिंग के क्वेश्चन करेंगे। साउथ का एक भी नहीं कराया मैंने अभी, ठीक है। तो अगली क्लास में मेन जो टॉपिक होगा वो अपना मिक्स फेसिंग ही होगा, ठीक है। और उसके अलावा एक आधा क्वेश्चन साउथ फेसिंग वाला भी कर लेंगे, ताकि लेफ्ट राइट की थोड़ी अपनी आदत बन जाए, नॉर्थ वाली आदत ना बन जाए, साउथ में भी वही सब कर दिया। मिक्स फेसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फेसिंग कैसे निकालें, वो मैं कल की क्लास में सिखाऊंगा आप लोगों को। इसके अलावा कई बच्चों के सर्कुलर स्क्वायर में बड़ी दिक्कत आती है, उसको बाद में पढ़ेंगे और एकदम नए अंदाज से पढ़ेंगे। तो सारे लोग रात 8 बजे जुड़ जाया कीजिए। जैसे ये बैच खत्म होगा आपकी क्वांट का भी समाधान हो गया है। तो जो बच्चे कमेंट करते हैं सर क्वांट क्वांट क्वांट, तो उनका भी बैच आ रहा है। मेंस का भी बोलते हैं सर मेंस नहीं पढ़ाते, मेंस के लिए भी रीजनिंग की संडे को क्लास आ रही है। तो सारी चीजें एक एक करके, देखो 2 सब्जेक्ट है मेरे पास में, एकदम सुलझाते हुए चलेंगे, क्योंकि मैं भी इतना कर पाऊँ जो मैं आपको कमिट करूँ,
ठीक है, तो उसी तरीके से अपन लोग धीरे धीरे चलेंगे और सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे आपके एसबीआई के एग्जाम से पहले। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।